Praise Lord everyone. Praise the Lord. परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि उसकी उपस्थिति हम सभी के साथ है। लास्ट 6 महीने परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्यता से बना रहा और हम विश्वास करते हैं आने वाला साल भी परमेश्वर हमारे संग बने रहेगा। आमेन। आइज़िया 41 ऐसा कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। आमेन। हमारा परमेश्वर वो है जो हमें बोलता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू डर मत और मैं तेरे लिए आगे आगे, चाहे वो भंवर के बीच में हो, चाहे वो आंधियों के बीच में हो, तेरे जीवन की कोई भी सिचुएशन में हो, मैं तेरे संग रहूंगा और अपने हाथों में अपने पंखों तले में तुझे बनाए रखूंगा। आज जब हम इस फास्टिंग और प्रेयर में आए तो अपनी हर चिंताओं को, अपनी हर सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और हम रिलीफ हो जाएंगे कि परमेश्वर आगे कार्य करेगा। आमेन।
थोड़ी सी बीमार गिर गई, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, बट
अगर मुझे थ्रोट पेन होता है तो लिटरली 2-3 दिन में कुछ खा नहीं पाती, बोल नहीं पाती, मैं सिर्फ बिस्तर पे हूँ। मैंने लास्ट संडे सैटरडे को मैंने मेडिसिन दिया, तभी मेरे को संडे को तकलीफ हो रहा था, उठने की ताकत नहीं थी, बट स्टिल मैंने घर पे मम्मी पापा चर्च आने के बाद मेडिसिन दिया। इवनिंग तक मैं एकदम फिट एंड फाइन थी, एकदम मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं अच्छे से खा रही थी, पी रही थी। वो सिर्फ परमेश्वर की करुणा, उसकी दया थी कि उस सिचुएशन में भी परमेश्वर मेरे संग रहा। जो चीज़ मेरे लिए वीकनेस थी कि मैं कुछ नहीं कर पाती 2-3 दिन, वो सिर्फ एक दिन में मैं रिकवर हो गई। लास्ट वीक मेरी एग्जाम थी, हर एक पेपर में परमेश्वर ने मेरे साथ बना रहा और मुझे बीमारी की वजह से कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मैं भली चंगी परमेश्वर की आराधना कर पा रही हूँ कि वो उसकी दया है, क्योंकि हम हर सिचुएशन में अगर उसको हालेलुया करें, हम उसको महिमा दें, हर उसको ध्वनि हम दें, तो वो हमेशा हमें सुनता है, अपनी बातों को, अपने वचनों से हमें वो दृढ़ करता है। यही वचन की डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर तू मत डाक, तू दवाइयों पर मत डाक। मुझे कुछ ही मेडिसिन लेना पड़ी और मैं उसमें भी एकदम ठीक हो गई, इसे परमेश्वर की दया थी। मेरे लिए शॉकिंग था। मैं लास्ट बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं बट डाउट भी बहुत बार करते हैं कि ये क्यों मेरा। तो मैं लास्ट 2 मंथ से बीमार ही नहीं पड़ रही हूँ। कैसे नहीं पड़ रही हूँ? मैं मम्मी को हमेशा बोल रही हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने तो ठंडा खा लिया, मैंने रात को आइसक्रीम खा ली, क्योंकि मेरे को घर से बीमार क्यों नहीं हो रही। मैं यही क्वेश्चन मम्मी को कर रही थी। मम्मी बोल रही है रुक जरा, क्यों डाउट कर रही है, तूने प्रेयर की है ना, क्यों खुद ही बार बार बोल रही है। बट फिर भी वो बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोग डाउटफुल हो जाते हैं। हम लोग नहीं देखते कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी प्रार्थनाएं हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रार्थनाएं की, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता। जो आपने कई सालों पहले प्रार्थनाएं की होगी, उसके उत्तर वो आज आप देख रहे हो, और जो प्रार्थनाएं आज आप कर रहे हो उसके उत्तर आप कई सालों के बाद देख रहे हो। ये मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है, मैंने देखा है। जब मैं छोटी थी तब मैंने कहा था कि मैं मेरे नाम से नहीं परंतु खुदा के नाम से जाना चाहूंगी, और आज वो मैं दिन देख रही हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने नाम के लिए उपयोग कर रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि मेरा सरनेम क्या है, मेरा नाम क्या है, पर वो ये जानता है कि ये बेटी परमेश्वर की बेटी। वो कई सालों पहले कही गई प्रार्थनाएं थी, वो शब्द थे, वो आज मेरे जीवन में मैं देख रही हूँ, और जो आज आप अपने जीवन में कहोगे कुछ सालों बाद वो भी आप अपने जीवन में देखोगे। आमीन। तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में जागे उम्मीद। मृत्यु है हाय, जिंदा है मसीह। मेरा हालेलुया मेरे शालों के बीच में। मेरा हालेलुया और विश्वास के सामने। मेरा हालेलुया ये सुन के राहत आई है। मेरा हालेलुया
मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये दुख मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग में आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये दुख मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग में खड़े हो गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत गाऊं मैं, जाते हूँ मैं, मृत्यु है हार, जिंदा है मसीह, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत गाऊं मैं, जाते हूँ मैं, मृत्यु है हार, जिंदा है मसीह, मैं गाऊं हालेलुया, 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 गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत गाऊंगी मैं, जागे उम्मीद, मृत्यु है हार, जिंदा है यीशु, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत गाऊंगी मैं, जागे उम्मीद, मृत्यु है हार, जिंदा है मसीह, मैं गाऊं हालेलुया, ओ मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया। आज से हर एक दिन में हमारी हर सिचुएशन में हम सिर्फ यही कहेंगे हालेलुया। बस कुछ भी हो, मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे अविश्वास के सामने, हर एक चीज में हम आज से बस यही कहने वाले हैं हालेलुया। आमेन। जैसे आज हम लोग फास्टिंग और प्रेयर में सब लोग आए हैं, तो हम कहानी जानते हैं एस्तर की। जब एस्तर को राजा के सामने जाना था, तो उसके पहले उन्होंने फास्टिंग रखवाया था ना। मोर्देकाई जब हामान प्लान्स कर रहा था कि कैसे यहूदियों को तकलीफ दिया जाए, कैसे उन्हें परेशान करा जाए, तो तब मोर्देकाई एस्तर को कहता है कि ना तू राजा से बात कर। तो एस्तर कहती है कि मैं कैसे राजा से बात करूंगी ना, बिकॉज मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मेरे को बात करना, वो लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं ये बात कहूँ कैसे कि मैं यहूदी हूँ, बिकॉज यहूदी लोग तुमको पसंद नहीं थे, तो मैं कहूँ कैसे कि मैं यहूदी हूँ। तो मोर्देकाई बोलता है ठीक है, तुझे नहीं करना है तू मत कर, बट हमारी मदद डेफिनेटली आ जाएगी। तेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तू क्या करना चाहती है, बट मेरा खुदा तेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वो तुझे उपयोग करना चाहता है, वो अलग बात है, वो तुझे चाहता है कि तू राजा के सामने जाए, बट अगर तू नहीं बोलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा खुदा है वो कर लेगा, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो कर लेगा। और उस वक्त एस्तर ने कहा कि हम लोग उपवास रखेंगे, और जब वो उपवास रख रहे थे तो वो जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, वो सब बहुत युद्ध चल रहा है, बहुत सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत बातें चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि असंभव है, नहीं होगा, कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। हामान यहाँ पे अपनी षड्यंत्र लगा रहा है, हर एक चीज़ चल रही है। और ऐसा ही हमारे जीवन में जब हम फास्टिंग
फास्टिंग रखते हैं तो जो चीज़ अच्छी होती है वो और डिफिकल्ट में बदलती है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हमारा फास्ट चल रहा है तो हर एक सिचुएशन जो अच्छी चल रही है वो भी बिगड़ जाती है। बट तब परमेश्वर हमारा फेथ देखता है, तब हमारा पेशेंस देखता है। तभी मोर्देकाई, एस्तर वो अपने प्रोसेस में चल रहे थे, सब लोग फास्टिंग में रख रहे थे, उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। पर जब एस्तर गई तो उस समय राजा का मन भी बदल गया, क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि तब फास्टिंग रखी गई थी। क्योंकि तब वो जो भी उस समय वो अगर पलट जाते, तब वो अपना पेशेंस छोड़ देते तो क्या पता राजा बदलता नहीं और एस्तर को कुछ ना कुछ हो जाता, क्योंकि वो यहूदी थी, वो राजा नहीं चाहता था। तो जब हमारी सिचुएशन में हमें ये स्टोरी से यही समझ में आता है, जब मैं कल प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि एस्तर अगर नहीं बोल देती, अगर मोर्देकाई उसको इनकरेज नहीं करता तो क्या होता, क्या सिचुएशन होती। अगर वो फास्टिंग सिचुएशन में वो लोग कुछ भी अलग डिसीजन लेते तो क्या पता राजा का मन पलटता नहीं। आज अब हमारे यहाँ सिचुएशन में हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सूखी सिचुएशन है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है किसी ना किसी के जीवन में। कुछ एक टॉपिक होगा जो आपको लग रहा होगा वो इम्पॉसिबल है, सूखी हड्डियों के जैसे वो टॉपिक आपके लिए, जो आप कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकते। पक्का है कि आप और मैं मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते उस टॉपिक को, अपने लिए इम्पॉसिबल है। मगर आप उसमें अगर परमेश्वर को डालते हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति उसमें जाती है तो डेफिनेटली वो इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदलेगा। आपकी सूखी हड्डियाँ वापस जीवित हो जाएगी, आपकी सूखी सिचुएशन वापस जीवित हो जाएगी। वो आपको सुखी लग रही है बट वो खुदा के लिए सुखी नहीं है। हामान क्लेवर था पर मोर्देकाई जानता है मेरे खुदा से क्लेवर नहीं है। वो जानता था ये हर चीज कर सकता है बट ये जानता है कि मेरा खुदा इससे भी ज्यादा महान है। और यहूदी लोग बड़े डेंजर होते, बड़े कट्टर होते, वो जानते कि उनका खुदा कर सकता है, वो कुछ भी कर ले। वो फेथ हमें चाहिए कि हम भी वही बन सके, कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। सिचुएशन कुछ भी आए, कुछ भी हो, बाढ़ आए, तूफान आए, मेरा घर उसमें स्थिर रह सके। हम हमारे सिचुएशन में बाहर से कुछ भी हो, हमारे जीवन में हम दुखी हो, रो रहे हो, बट अंदर से वो एक फेथ होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर करेगा। अगर वो राजा का मन एस्तर के द्वारा बदल सकता है तो हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। आइए हमारी सूखी हड्डियों को, हमारी सूखी सिचुएशन को आज हम चिल्ला कर आज हम बोलेंगे कि वो आज जीवित होगी है। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो
परमेश्वर हर सुखी सिचुएशन को, हर इम्पॉसिबल सिचुएशन को हमने आज रख दिया है और अभी हम फ्री हैं। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को हम वेलकम करेंगे इस प्लेस में, हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आइए और आपका कब्जा हम पर करें। हमें आपकी जरूरत है। अपने हाथों को उठाकर अपने पूरे मन को, अपने पूरे शरीर को, हर एक सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में देना। अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु,
Oh
सनातन के द्वार पे काफी राजा के हो आया हमारे बीच अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। जैसे स्वर्ग में दूत उसकी स्तुति करते हैं, उन दूतों के संग हम भी कहे वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो दूतों का समा है, वो महिमा से घिरा हुआ उस जगह को हम भी देखना चाहें, अपने जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहें। सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समान महिमा से घिरे हुए मैं देखूं तेरा लम्हा। आपकी आवाज़ पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समान महिमा से हुए देखूं तेरा
बढ़ा भी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करते पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा कभी कम नहीं होती पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम डिसलॉयल होने के बाद भी आपकी लॉयल्टी कभी कम नहीं होती पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कितने पवित्र और पावन खुदा हैं, फिर भी हमारे पापों की और हमारी गलतियों की ओर से आप मुंह फेर लेते हैं, हमारी अच्छाई की ओर देखते खुदा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक चीज के लिए खुदा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके हर एक वायदों के लिए खुदा जो आपने हमसे किए और आप उससे कभी नहीं मुकरते परमेश्वर। हमें आपके जैसा बनाइए परमेश्वर, हम आपके स्वरूप में बनाए गए और हमें आपके जैसा बनना है खुदा। हर प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपके जैसा बनने के लिए आप मदद सहायता करें, हर अभिलाषाओं से, हर गलतियों से, हर डिस्ट्रैक्शन से आप हमें बचा के खुदा आपके जैसा बनने में मदद सहायता करें। आज आप और मैं एक स्टेप लिए और खुदा आपकी और मेरी और 10 स्टेप से आएगा। परमेश्वर में हर दिन आपके जैसा बनना है खुदा, इसलिए आप हमें मदद करें। हम कमजोर है खुदा, परंतु आपकी ताकत से आप हमें भर दीजिए कि हम बलवंत बने परमेश्वर। इस खुदा आपकी जरूरत हमें हर प्रतिदिन इस लॉर्ड जीसस पे थैंक यू, हम आपकी स्तुति की प्रशंसा करते हैं खुदा। हर एक चीज के लिए हम आपसे थैंकफुल है परमेश्वर, ग्रेटफुल है पिता कि हम आपको अपना पिता कहला सकते हैं खुदा। Thanks, Lord. Give you glory and honor, Lord Jesus. हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए इस आराधना को आपने सुना पिता, आपने इसे ग्रहण किया खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो भी सूखे विषय परमेश्वर हम आज लेके आए खुदा, आज उसका उत्तर लेकर हम जाने वाले परमेश्वर पिता। इस आराधना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा खुदा आज हर विषय परमेश्वर आप बदलेंगे खुदा, ये मेरा विश्वास है पिता, क्योंकि आपने कहा है डर मत, मैं तेरे संग हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप झूठे वायदे देने वाले परमेश्वर नहीं, आप सच्चे वायदे देने वाले परमेश्वर हैं। और जैसे आपने हमें वायदा किया कि आप हमें लेने जरूर आएंगे, हम विश्वास करते हैं, हम वेट करें खुदा, आप हमें लेने आएंगे परमेश्वर। परंतु उस दिन तक परमेश्वर आपके जैसा बनने के लिए आप हमें मदद सहायता करें परमेश्वर। हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनकर पिता आप हमारे संग बने रहे खुदा, हर सिचुएशन में हम आपकी ओर आ सके परमेश्वर, ऐसा आप करें पिता। आपके अनुग्रह की, आपकी दया की हमें जरूरत है पिता, आपके बिना हम व्यर्थ है पिता, परंतु आपके संग परमेश्वर हम जयवंत से भी बढ़कर है पिता, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आपने हम सभी को प्रयोग किया आपकी आराधना करने के लिए, हमारे प्रार्थनाओं की और हमारे गीतों की ओर अपने कान लगाए, इसलिए उनका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका कब्जा, आपकी उपस्थिति हमारे पूरे सर्विस में आप रखिए, और जब हम यहाँ से जाए तो हम आपको लेके जा सके, ऐसा आप करें परमेश्वर। हर एक चीज को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज का पूरा सर्विस, आज का फास्टिंग और प्रेयर पिता कई बंधनों को तोड़ सके परमेश्वर, कई चक्रों को तोड़ सके, कई बीमारियों को तोड़ सके, हर पीढ़ियों के कर्ज को तोड़ सके परमेश्वर, हर कर्सेस को आज तोड़कर हम यहाँ से जा सके खुदा, ऐसा आप करें। आज की फास्टिंग प्रेयर सिर्फ ऐसी ना हो सके पिता परमेश्वर पिता, परंतु आज कुछ बदले परमेश्वर, आज किसी का मन फिरे परमेश्वर पिता, कोई आपको आज स्वीकार करे, हम हमारे पहले प्यार को जान सके, कैसे हमने आपसे पहला प्यार किया था खुदा परमेश्वर। हमें आई हुई हर कमजोरियां, हर ड्राइनेस को आज हम यहाँ छोड़कर पिता आज एक फुलफिलमेंट में हम जा सके परमेश्वर, हम कॉम्प्रोमाइज में नहीं परंतु अबंडेंस में जा सके, ऐसा आप करें परमेश्वर पिता। हर एक चीज में परमेश्वर हम आपको परमेश्वर प्रायोरिटाइज कर सके, ऐसा आप करें परमेश्वर पिता। हमें आपके जैसा बनाए खुदा परमेश्वर, हर कठोर हृदय परमेश्वर, हर अनडिसिप्लिन परमेश्वर
आज एक नम्रता हमें आ सके, ऐसा आप करें परमेश्वर। हर एक चीज को हम अपने हाथ में समर्पित करते हैं। आप कार्य करें, आप हमें परमेश्वर आगे चलाए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आइए परमेश्वर की जोरदार आज ऐसे उपवास और प्रार्थना के साथ हम आए हैं और हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग कठिनाई हैं, है ना। किसी का हमें पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता है, कोई दिल में रखता है ना, कोई बताता है, प्रार्थना के लिए शेयर करता है, लेकिन हर एक के जीवन में अपना अपना चैलेंजेस है। लेकिन एक चीज़ है, हर कोई अपना चैलेंजेस को बड़ा मानता है है ना। हर कोई अपने दुख को बड़ा मानता है। अरे ये समस्या मेरे जीवन में है, हाँ, ये समस्या को तो मैं ही जानता हूँ, ये प्रॉब्लम को तो मैं ही जानता हूँ, ये कष्ट को तो मैं ही जानता हूँ, ऐसा दुख किसी को नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, परमेश्वर क्या कहता है पता है? मैं उतना ही तुम्हें देता हूँ जितना तुम सह सकते हो। जितना आप और मैं सह सकते हैं उतना ही परमेश्वर हमें देता है, और वो दुख को भी वो हटाना चाहता है। क्योंकि हम हमारे जीवन में अक्सर, आज उपवास के दिन काफ़ी लोग, हम में से हर एक जन ऑलमोस्ट जीवन के कोई ना कोई क्षेत्र में, हमारे जीवन में एक क्वेश्चन रहता है, प्रभु ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, क्यों हुआ, या फिर क्यों हो रहा है, या फिर क्यों हुआ था। क्यों क्वेश्चन हमारे मन में यीशु मसीह में चलने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद में भी क्यों क्वेश्चन रहता है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि परमेश्वर से क्यों नहीं, परमेश्वर लेकिन हमसे क्या चाहता है? सदा धन्यवाद चाहता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद चाहता है। हर एक बातों में क्या चाहता है? धन्यवाद चाहता है। भाई नौकरी चला गया धन्यवाद बोलना आसान है क्या? नहीं है, है ना। शरीर में आसान नहीं है, सांसारिक रूल में आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पुस्तक में, परमेश्वर के लॉ में, परमेश्वर के नियम में, उस बात में भी धन्यवाद बोलने को लगाता है। कठिन परिस्थिति है, कठिन हालात है, उस हालात में भी परमेश्वर धन्यवाद करने को लगाता है। इसीलिए ना, ये जो है, ये परमेश्वर की बातें जो है वो आत्मा से ही हम समझ पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम समझ पाते हैं, परमेश्वर में बढ़ने के बाद ही, उसके संतान होने के बाद ही हम समझ पाते हैं। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आप और मैं ग्रहण कर सकते। क्यों? प्रभु ने कहा हर बातों में क्या करो? धन्यवाद करो। कमी घटी है, धन्यवाद करो। बीमारी है, धन्यवाद करो। अशांति है, धन्यवाद करो। क्यों? वचन क्या बोल रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 18 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 18 वचन में क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं चाहता हूं हर एक जन पढ़ेंगे इसे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्वेश्चन इच्छा नहीं है क्यों प्रभु? इच्छा नहीं है। कुड़कुड़ाना इच्छा नहीं है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हर बात में, सिर्फ अच्छे बातों में नहीं, हर बातों में धन्यवाद करो। और रोमियो 8:28 आप सभी को पता है क्या बोलता है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो इसके इच्छा के मुताबिक बुलाए हुए हैं। क्यों हमें धन्यवाद करना है? क्योंकि आप और मेरे लिए सारी बातें मिलकर क्या होने वाला है? भलाई को लेकर आने वाला है। सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में अच्छाई को लाने वाला है। इसलिए बाइबल क्या बोल रहा है? हर बातों में उस परमेश्वर को धन्यवाद करो, उस परमेश्वर को धन्यवाद करो। हमारे जीवन में अलग अलग चैलेंजेस है, कठिन है धन्यवाद करना, मुश्किलें
सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? थिस्सलुनीकियों में हमने क्या देखा? पिता की इच्छा है मसीह यीशु में, जो हम लोग हैं उनसे पिता क्या चाहता है? हर बात में, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर पेन में, हर जख्म में, हर दर्द में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, है ना। और ऐसा हमारे जीवन में बिना दर्द का कोई भी नहीं है, बिना समस्या का कोई भी नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा हुआ है, इस संसार में क्लेश होंगे। यीशु मसीह खुद कह रहा है, ये संसार में क्लेश होंगे, होना ही है, क्लेश होना ही है। और इस क्लेश में आज हमें यह जानना है, जो हमारा दर्द है, जो हमारा पेन है, वो परमेश्वर उस चीज को कभी कभी तुरंत क्यों नहीं निकालता है? क्यों उस दर्द से परमेश्वर हमें जाने देता है? क्यों उस तकलीफ से परमेश्वर हमें जाने देता है? बिकॉज आपका और मेरे दर्द का एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है। बोलिए, एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। हमारा दर्द का, हमारा दुख का, हमारे जीवन में एक पर्पस है। कुछ तो भी परमेश्वर उसके द्वारा करने वाला है। क्यों? प्रभु ने क्या बोला? हर बातों में उसे धन्यवाद करो, और हर बातें मिलकर आपकी और मेरे लिए भलाई ही को लाने वाला है। तो बाइबल क्या बोल रहा है? हमारे उस पेन का हम क्या समझते हैं? एक जरूर उद्देश्य है, उद्देश्य है। और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा यह जानने वाले हैं कि परमेश्वर कुछ चीजें हमारे जीवन से क्यों तुरंत नहीं निकालता, क्यों नहीं निकालता, है ना। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपने आप से बात करते हैं, प्रभु इतने सालों से मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं रो के प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करती हूं, मैं कलीसिया जाती हूं, संगति में मैं जाता हूं, तेरे आज्ञाओं पर मैं चलने की कोशिश करता हूं, आज्ञाओं पर मानता हूं, विश्वास करता हूं। तूने कहा जो मसीह में वो नई सृष्टि है, तूने कहा मैं तेरे संतान हूं, तूने मुझे अधिकार दिया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं, परंतु ये बातें मेरे जीवन से नहीं जा रहा है। क्यों प्रभु? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने वाला है कि उस कठिन परिस्थिति को परमेश्वर इसलिए नहीं निकालता, इसलिए उसमें से होने जाने देता। एक वचन भजन संहिता में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरा हुआ तराई से भी जाऊं, जाने दे रहा है प्रभु, जाने दे रहा है। तो भी क्या बोल रहा है? मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, साथ है। और अंधकार से भराई हुए तराई से जाना है, साथ है यीशु, लेकिन उस तूफान और आंधी के बीच में से उस कश्ती में बैठना ही है। तो बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर उन कठिन परिस्थिति से जाने देता है, उस मुश्किल हालात से जाने देता है, उन आंसुओं से जाने देता है, वो दर्द से वो जाने देता है। पौलुस के जीवन से हम कुछ सीखते हैं। पौलुस के जीवन में पौलुस ने बहुत बड़े बड़े सामर्थ का कार्य किया। यीशु मसीह के बाद जो 12 चेलों में से पौलुस खुद बोलता है कि मैंने अति परिश्रम करके मैंने प्रभु का बहुत काम किया है ना। और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, आज हम जो पवित्र शास्त्र, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, पौलुस ने इस पुस्तक में 13 अध्याय, कोई कोई विद्वान जो बाइबल के हैं लेखक, वो 14 भी मानते हैं, इब्रानियों को भी मानते हैं, पर 13 पुस्तक बाइबल बोलता है कि पौलुस ने लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। कहीं जगह पर उसने अलग अलग कलीसिया निर्माण किया। आज की डेट में एक कलीसिया को भी लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है। कितने जगह पर उसने अलग अलग कलीसिया बनाया, चेले भी तैयार किया उसने। और एक टाइम पे क्या हुआ, पौलुस का प्रचार लंबा हो गया, 3rd फ्लोर से एक व्यक्ति गिर के मर गया, तब भी सोते थे लोग। पौलुस आया नीचे और मरा हुआ इंसान को यीशु के नाम से उसने जिंदा किया। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में इतना था, और उसके जो रुमाल था वो लोग लेके जाते थे और बीमारों के ऊपर डालते थे, और उसके द्वारा
चंगाई वो लोग पाते थे। चंगाई रुमाल में नहीं था, चंगाई परमेश्वर का सामर्थ पौलुस के सेवा में कार्य कर रहा था। इतना बड़ा सेवक, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, लेकिन उसके जीवन में दुखी की कमी नहीं थी। जितना सक्सेसफुल वो था उतना ही व्यक्तिगत जीवन उसका दुख, तूफान, आंधियों से, मुसीबत से, पेन से, दर्द से भरा हुआ था। बुक हम लोग परमेश्वर की पुस्तक को खोलेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी खोलें। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 9 वचन से 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। सभी ने खोला? देखते हैं 7 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। 8 वचन। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आमीन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 7 वचन से 10 में हम लोग ने पढ़ा, पौलुस के शरीर में क्या था? एक कांटा चुभाया गया था। परमेश्वर के वचन में कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि वो कांटा किस प्रकार का था, बट एक कांटा उसको चुभता था, दर्द देता था, पेन देता था। उसके जीवन में पेन था। इतना बड़ा सेवक, इतना बड़ा सामर्थ का कार्य करने वाला, एक मिसाल बन गया वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। इतने अद्भुत परमेश्वर का दास, उसके जीवन में बाइबल बोलता है एक कांटा था, और उसने उस दर्द के लिए, उस पेन के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं निकाला। परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं निकाला, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ दर्द परमेश्वर तुरंत नहीं निकालता। बहुत बार कुछ हमारे जीवन के सिचुएशन परमेश्वर तुरंत बदलता नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन के ऐसे परिस्थिति, ऐसा बहुत ही गहरा जख्म परमेश्वर हटाता नहीं है, उसे रहने देता है। और क्या बोलता है पता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यह चीज ना समझने की वजह से आज कितना मसीह प्रभु से दूर हो गए। क्यों? प्रभु में आया, प्रभु ने तो चंगाई नहीं किया। प्रभु में आया, प्रभु ने तो यह किया ही नहीं। ऑफ कोर्स आप और मुझे हर एक को यहां पर प्रार्थना के उत्तर चाहिए, लेकिन परमेश्वर के आज हम गहरी भेद को जानने वाले हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार देता है, आपके समस्या को दूर करे तो भी वो साथ है, ना करे तो भी वो साथ है, क्योंकि वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे लिए काफी है। और जब प्रभु में आते हैं लोग, देखते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मसीह के विश्वास में धीरे 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 पीछे होने लग जाते। क्यों? प्रभु होता तो क्यों फिर ऐसा हुआ? प्रभु ने क्यों नहीं किया? प्रभु ने तो करना चाहिए था, प्रभु ने तो दिखाना चाहिए था, वो तो सब कुछ कर सकता है, मेरे जीवन में क्यों नहीं किया? परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी उस दर्द को रहने देता है, क्योंकि उस दर्द से परमेश्वर पहला चीज क्या चाहता है पता है? पहला चीज पौलुस बोलता है, कहीं मैं प्रकाशन से घमंड ना करूं, कहीं मैं फूल ना जाऊं। इतने चेलों में से मैंने इतना चीज किया,
इतना मैं परमेश्वर के लिए मैं इस्तेमाल हुआ। पौलुस बोलता है कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने एक शैतान को भी रखा है जो बार बार मुझे गुस्सा मारता है। एक दर्द रखा है जो दर्द मुझे याद दिलाता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बगैर मसीह मैं कुछ भी नहीं हूं। वो कांटा पौलुस को बार बार याद दिलाता है परमेश्वर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। उस दर्द को रखा। पहला चीज, आपके जीवन में मसीह में जब हम नया सृष्टि बन जाते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, हमारे जीवन में दर्द होंगे, तकलीफ होंगे, कष्ट होंगे। परमेश्वर पहला चीज इसलिए कभी कभी उस दर्द को देर करता है, इस दर्द को नहीं निकालता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता में रहे, हम नम्रता में रहे। बाइबल में लिखा है विनाश आने से पहले घमंड आता है। नीति वचन में लिखा है विनाश आने से पहले घमंड आता है। परमेश्वर विनाश नहीं चाहता, परमेश्वर नम्रता चाहता है, परमेश्वर नम्रता चाहता है। विनाश आने से पहले घमंड आना जरूरी है। इसलिए इतना बड़ा परमेश्वर का दास, इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक कहता है वो कांटा परमेश्वर ने इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊं, मैं घमंड करूं। घमंड ऐसा चीज है ना जो आपको और मुझे कभी महसूस ही नहीं होने देना कि हम गलत हैं, और कभी महसूस नहीं होने देगा कि मेरे अंदर घमंड है। हमेशा यही बोलेगा मैं सही हूं मैं सही हूं, मैं सही हूं। घमंड का एक साइन ये भी है, हमेशा जस्टिफाई देंगे, हमेशा अपने आप को सही सही सही। यीशु मसीह ने कहीं मैं सही हूं नहीं बोला। जिसने विश्वास किया किया, जिसने नहीं किया प्रभु वहां से चला गया। परमेश्वर के नेचर को हम देखते हैं, वो कभी भी उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, है ना। प्रूफ करता तो उस क्रूस पर दूत नीचे रहते और सबका नाश होता। उसने प्रूफ नहीं किया। मेरे पास इतना सामर्थ्य है, प्रूफ नहीं किया। मैं कितना महान हूं, प्रूफ नहीं किया, बताया नहीं उसने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नम्र था, नम्र था। और बाइबल ये भी बोलता है नीति वचन 18 में कि नम्रता जब आता है ना जब नम्रता आता है तो आपको शिरोमणि होने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़त से पहले नम्रता आता है, विनाश से पहले घमंड आता है। और परमेश्वर पौलुस को क्या सिखाना चाहते हैं, ये कांटा इसलिए नहीं निकल रहा है ताकि तू घमंड ना करे। आज उपवास के दिन हो सकता है ऐसा चीज जिसके लिए आप इतना ज्यादा सोचते हैं, परमेश्वर को आप क्यों 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 कहते हैं, परमेश्वर आज कह रहा है पहला पॉइंट, ताकि तू नम्रता में चले, नम्रता में चले, नम्रता में चले। आपकी कमजोरी आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोला पौलुस ने, क्या बोला आगे हमने क्या पढ़ा, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं क्या देखता हूं, तेरे सामर्थ को देखता हूं। आगे हमने क्या वचन में पढ़ा, प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तेरे कांटे को नहीं निकालूंगा, तेरे दर्द को नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। तो अनुग्रह देने का मतलब क्या है, उस कांटे के दर्द को तू सह पाएगा। वो कांटे का दर्द तुझे रोक नहीं सकता है, वो पेन तुझे रोक नहीं सकता है, वो दर्द तुझे रोक नहीं सकता है। बाइबल में एक वचन क्या लिखा हुआ है, ये यहोवा का अति महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। जो बीमारी आपके पास है वो आपको मिटा नहीं सकता, जो गरीबी आपके पास है वो मिटा नहीं सकता, जो दुख दर्द अशांति आपके पास है वो मिटा नहीं सकता, दिल के अंदर जो गहरा जख्म है वो मिटा नहीं सकता। परमेश्वर आज कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सेकंड चीज हम लोग क्या देखते हैं, पौलुस बोलता है जब परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, फिर वो क्या होने लगा, आनंद मंगाने लगा, क्योंकि लिखा है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करता हूं और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। पौलुस जान गया, अरे जब मैं कमजोर होता हूं ना तभी मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में मैं देख पाता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मेरे परमेश्वर के बल को मैं देख पाता हूं। बहुत बार आपकी कमजोरी आपके जीवन को रोकने के लिए नहीं है आपके जीवन के जो दर्द है,
आपको गिराने के लिए नहीं है, उसका अनुग्रह के द्वारा आप सामर्थ को पाएंगे, आप बने रहेंगे, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर कह रहा है मेरा सामर्थ, मेरा अनुग्रह जो तेरी निर्बलता में काम आता है, वो सामर्थ तेरे लिए काफी है। मूसा के जीवन में क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा, एक काम दिया, जाके अपने लोगों को, इजरायलियों को जो 40,000 के करीब थे, उन लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा क्या बोलने लगा? बाइबल बोलता है मूसा बोलने लगा, प्रभु मैं बोलने के लिए स्लो हूं, मैं जल्दी बोल नहीं पाता, मेरा जीभ मोटा है, ओजन वाला है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर ने उसी समय पहले उसके जीभ को चंगा किया? नहीं किया। क्या उस जीभ को छोकर उसे स्पष्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। उसने, परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे मुंह के द्वारा मैं बात करूंगा। आपके कमजोरी आपको रोक नहीं सकता, आपके कमजोरी आपको हिला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस कमजोरी में उसका बल आप और मेरे जीवन में सिद्ध 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 और सिद्ध होते जाने वाला है। बाइबल कहता है अनुग्रह पर तुम अनुग्रह को पाओगे, बल के ऊपर तुम बल को पाओगे, सामर्थ के ऊपर तुम सामर्थ को पाओगे। हमको समझना क्या है? प्रभु तूने ये नहीं हटाया, धन्यवाद तू मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों नहीं? कैसे? कैसे बोलना सीखिए। कैसे बोलिए? कैसे कैसे कैसे? प्रभु इस मुश्किल समय में मैं कैसे तेरे प्रति वफादार रहूं, इस कठिन परिस्थिति में मैं कैसे तुझ में बने रहूं, इस विपरीत परिस्थिति में मैं कैसे तुझसे प्रेम करूं, कैसे तेरे मार्गों को चुनूं, कैसे तुझ पर मैं बनकर आगे बढ़ूं, कैसे तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाऊं, कैसे मैं तुझसे बल पाऊं, कैसे मैं तुझ में टिका रहूं, कैसे मैं तुझ में चलता रहूं, बना रहूं। क्यों नहीं? कैसे प्रभु इस तकलीफ में मैं कैसे बना रहूं। जब हम ये समझ जाएंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे प्रभु कैसे? क्योंकि मुझे पता है प्रभु मेरी निर्बलता मुझे गिराने के लिए नहीं, तेरे सामर्थ्य को दिखाने के लिए आया है। मेरी कमजोरी मुझे हटाने के लिए नहीं, तेरे बलपूर्ण हाथ को देखने के लिए ये कमजोरी आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति गया या नहीं गया, परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए उसका अनुग्रह काफी है। बहन ने क्या बोला? वो वफादार परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। इंसान भूल जाएगा वादा करके, वो कभी नहीं भूलता। उसने कहा तेरे निर्बलता में मेरा बल सिद्ध होना मतलब होना ही है, होते ही रहेगा, होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। वो बल देगा, वो सामर्थ्य देगा, वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देगा, और अपने समय में जब वो चाहे उस चीज को हटाएगा भी। प्रभु साथ है, नहीं भी हटाया, वो तकलीफ, वो कांटा आपके जीवन को रोक नहीं सकता। आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप ऊंची उड़ान के लिए बुलाए गए हैं, आप अभिषेकित किए हुए लोग हैं। वो कोई भी दर्द आपको थाम कर नहीं रख सकता, आपको मिटा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बोलता है थिस्सलुनीयों में? हर बातों के लिए धन्यवाद करो। क्यों? जब मुश्किल नहीं आएगा तो आप परमेश्वर के बल को कैसे देखेंगे? जब तकलीफ नहीं आएगा तो परमेश्वर महान है कैसे बोलेंगे? जब समस्या ही नहीं रहेगा, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य को आप कैसे जानेंगे? जब बीमारी नहीं आएगा, जब डॉक्टर नहीं बोलेगा नहीं होगा, तभी परमेश्वर बोलेगा मैं करूंगा, मेरा बल इस कमजोरी में सिद्ध होगा। इसीलिए कुछ चीजें आपके जीवन से नहीं जा रहा है, परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का बल उस कांटे के दर्द में काफी है, काफी है उसे सहने के लिए, काफी है उसमें से आगे बढ़ने के लिए। वो दर्द आप और मुझे रोक नहीं सकता। हर दर्द का आप और मेरे जीवन में उद्देश्य है। बोलिए उद्देश्य है, उद्देश्य है, उद्देश्य है। दर्द आप देख रहे हैं ना आज, उसका उद्देश्य है। खुद से बोलिए उद्देश्य है उसका, उसका उद्देश्य है परमेश्वर उस दर्द को कैसे अपने बल और सामर्थ्य और अपनी महिमा में कन्वर्ट करेगा, आप और मैं नहीं जानते, पर वो जरूर होने वाला है, वो जरूर होने वाला है। हालेलुया, जरूर होने वाला है।
वो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह जरूर करने वाला है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मेरे जो तकलीफ है ना, मेरे जो मुश्किल है ना, जो मेरे परेशानी है, जो मेरे दर्द है, उसमें रोते नहीं बैठूंगा। अरे मैं तो आनंद मनाऊंगा, क्योंकि अब इस दर्द में मैं परमेश्वर के महान बल को देखने वाला हूं, सामर्थ को देखने वाला हूं। और हर चीजों में वो धन्यवाद करना शुरू करता है। धन्यवाद का जीवन, उसका जीवन हमने देखा। उसके जीवन में 3 बड़े कार्य उसने किया। वो क्या था? वो बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, वो बोलता है मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, वो बोलता है मैंने विश्वास को बचा के रखा। यही 3 चीज आप और मेरे आज दौड़ है। मुश्किल होंगे, कठिनाई होंगे, तकलीफ होगा, चैलेंजेस होगा, लेकिन दौड़ आपको और मुझे दौड़ना ही है, उसे पूरा ही करना है। मसीह दौड़ फीलिंग्स के द्वारा दौड़ने वाली दौड़ नहीं है कि आज मन हुआ हालेलुया सब हम करेंगे आप, और 2 दिन के बाद मन नहीं हुआ, कौन जाता है, राहुल दिया। मसीह दौड़ जोश से दौड़ने वाली दौड़ नहीं है। मसीह दौड़ फीलिंग से दौड़ने वाली दौड़ नहीं है। मसीह दौड़ कुछ टाइम के लिए दौड़ नहीं है, आपके और मेरे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्राण जाने तक तू क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। मतलब वो दौड़ प्राण जाने तक दौड़ते ही रहना पड़ेगा। कैसा दौड़? निरंतर, जोश से नहीं, आत्मा से। आत्मा से। आपको और मुझे पता होना चाहिए हमारी दौड़ कुछ समय का दौड़ नहीं है, कुछ साल का दौड़ नहीं है। मसीह में पहले शुरुआत में इतने फायर हो गए, हम दिन रात फायर ही बोलते थे। फायर, ऊपर से फायर, नीचे से फायर, फायर। अभी फायर भी नहीं, अभी ठंडा। क्यों? जोश की वजह से थोड़ी ना। मसीह का दौड़ ऐसे थोड़ी है। हाँ, किसी लोग के हम लोग कुछ देखते हैं, सेवा भी इतना स्टार्टअप अच्छा, इतना अद्भुत आत्मा में, कुछ समय के बाद सब कोलैप्स। क्यों? जोश के साथ मसीह दौड़ नहीं है। हमें हर दिन, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? हर दिन, एवरी डे, हर दिन अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, एवरी डे। जीवन के प्राण ना जाने तक आपको और मुझे वो दौड़ना है। पौलुस ने मैंने दौड़ा, अच्छी कुश्ती लड़ा, है ना। कुश्ती में हम क्या देखते हैं? सामने वाला भी हमको पटकता है ना, कि नहीं पटकता है? पटकता है। ऐसा अविश्वास भी आएगा, कभी फीलिंग्स आएगा, कभी सामने वाला शैतान हमको गिराएगा, लेकिन कुश्ती का मतलब क्या है? उठना है। बाइबल बोलता है कुश्ती में क्या होता है? अलग अलग तकनीक। देखा होगा आपने कुश्ती क्या सिखाते हैं? अलग अलग तकनीक से उसको गिराना है। शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो बोलता है। कुश्ती क्या है? पर्सनल युद्ध है ना। यहोवा युद्ध लड़ता है, विजय देता है, पर बाइबल बोलता है जो विश्वास का कुश्ती है ना, वो व्यक्तिगत है, वो पर्सनल है, उसको लड़ना है, वो उसको आप और मुझे लड़ना है। वो युद्ध परमेश्वर नहीं लड़ेगा, विश्वास का युद्ध आप और मुझे लड़ना है। और बाइबल बोलता है कि कुश्ती है तो सामने वाला भी पटकेगा, लेकिन हमको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, और उसको हमें पटकना ही है, और जय हमें लेना ही है। यही पौलुस बोलता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ पाया और विश्वास को बचा पाया। बहुत बार हम विश्वास को बचाना मतलब क्या सोचते हैं? मैं तो यीशु को विश्वास करता हूं, परंतु विश्वास को बचाने का अर्थ है विश्वास योग्य रहना। विश्वास योग्य रहना। कुछ भी हो जाए प्रभु, कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे पहला प्रेम करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तेरी सेवा करता रहूंगा, आखिरी सांस तक, मेरे प्राण ना जाने तक मैं तुझे, तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। ये 3 बातें पौलुस ने इसलिए कह पाया, और उस जीवन के मुकुट के बारे में बोलता है, आने वाले दिनों के बारे में बोलता है कि उसमें पाने वाला हूं, और हर एक जन वो भी पाने वाले जो मसीह पर विश्वास करता है। वो 3 चीज पौलुस ने अपने जीवन में बोला कि मैंने पूरा किया। और आज हम सभी का दौड़ वही है, लेकिन हम कहीं कहीं बीच बीच में थक जाते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, और हम परमेश्वर में चलते हुए भी एक क्वेश्चन के साथ, एक क्यों के साथ चलते हैं। लेकिन आज प्रभु बोल रहा है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए
काफी है। जो तुम्हारे निर्बलता में मेरे बल को मैं दिखाऊंगा, मेरी सामर्थ्य को मैं दिखाऊंगा, मेरा अनुग्रह को मैं दिखाऊंगा, मेरी ताकत को मैं दिखाऊंगा, और ऐसा ताकत होगा कि तुम्हें वो पेन गिरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तुम बढ़ते जाओगे और तुम्हें सहने के लिए मैं सामर्थ्य दूंगा। हर बात में धन्यवाद कीजिए, हर बात में धन्यवाद कीजिए। एक कहानी के साथ मैं एंड करूंगा। एक राजा था, ये कहानी भी अक्सर सबने सुना होगा। वो राजा का एक सेवक था, है ना। और एक दिन क्या होता है, राजा का अचानक कुछ चीज में करते समय उंगली कट जाता है और वो सेवक ऐसा रहता है जो हर बातों में धन्यवाद बोलने वाला रहता है। जैसे ही उंगली कटता है राजभवन में, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। राजा को गुस्सा आता है, मेरा उंगली कटा है और ये धन्यवाद प्रभु बोल रहा है। मंत्री आओ सब, इसको जेल में डालो और उसको जेल में डाल दिए। कुछ दिन के बाद राजा शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में, तो उधर नर बलि चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं और राजा को पकड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं और तलवार लेकर के उसके गर्दन को काटने वाले रहते हैं। उनमें से एक जन बोलता है, रुको रुको रुको, इसे हम नरबली नहीं दे सकते क्योंकि इसका एक उंगली कटा हुआ है, ये तो परफेक्ट चाहिए, हमारा देवता नाराज हो जाएगा, उसे चढ़ा नहीं सकते, इसको छोड़ दो। जैसे छोड़ दिया भागते हुए राजा आया राजघराना में, मंत्री को बुलाए, भाई उस सेवक को निकालो, जल्दी सेवक को निकालो। सेवक आया बाहर, बोला सॉरी गलती हो गया, तूने उस दिन धन्यवाद बोला ना, उस एक उंगली जब मेरा कट गया था, आज अगर वो उंगली नहीं कटा होता तो जंगल में मेरा सर कट जाता, तूने मुझे बचा लिया। तो सेवक बोलता है और ये राजा बोलता है, सॉरी मैं माफी मांगता हूं, मैंने तुझे जेल में डाला। सेवक बोलता है, इस जेल के लिए भी धन्यवाद। राजा बोलता है, क्यों, अब क्यों धन्यवाद? बोलता है, अगर मैं आपके साथ रहता और आप मेरे बिना नहीं जाते, मैं आपके साथ रहता तो आप तो बिना उंगली के बच जाते, पर मैं आज नहीं बचता। ये कहानी से हमें क्या पता चलता है? एवरी पेन हैज अ पर्पस। हर आपके जीवन के दर्द में उद्देश्य है, उद्देश्य है, पर्पस है। परमेश्वर ने वो दर्द, सोचिए जब हम उसको जानते नहीं थे, अपना बेटा देकर हमें अपना बना सकता है। क्या आज वो दर्द में और नहीं रोता है? क्या हमारे दर्द को देखकर उसका दिल नहीं टूटता है? क्यों जाने देता है? क्योंकि हमारा विनाश ना हो जाए, हम घमंडी ना बन जाएं। और क्यों जाने देता है? इसीलिए उसके सामर्थ्य को हम देख पाए और उस पर ही भरोसा कर पाए, उस पर ही भरोसा कर पाए। लास्ट टाइम भाई राजेश बोल रहे थे, ऐसे कठिन परिस्थिति में मेरे रिलेटिव कोई नहीं आया, मेरे इतने नजदीक के लोग काम नहीं आए मेरे बेटे के टाइम में कोई खड़ा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे मुश्किल था, चैलेंजिंग था, हमको शेयर कर रहे थे, है ना। और हमने बोला ऐसे ही समय पे जब हम निर्बल होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हमारा कोई सहारा नहीं होता है, तभी वो स्वर्ग से परमेश्वर काम शुरू करता है। जब हम बोलते ना, नहीं ये मेरा सहारा है, शायद ये करेगा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। ऑफ कोर्स जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर कहां कहां से लोग लेकर आएगा, आपके लिए मददगार बनाएगा, आपके लिए खड़ा करेगा, स्वर्ग आपके लिए खड़ा रहेगा। क्यों परमेश्वर ऐसा हालत पैदा करता है? क्योंकि हम है ना, किसी और पर नहीं, उस पर निर्भर होना सीखे, उस पर निर्भर होना सीखे। पौलुस के जीवन में दो बातें हैं, हम घमंडी ना बने, नम्र होकर परमेश्वर हमें बढ़ाए, और दूसरा चीज उस पर निर्भर होना सीखे, क्योंकि हमारे निर्बलता में उसका बल को हम देख पाते हैं। जब हम बोलते प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे जीवन में एक मैं बात बताता हूं, कई बहुत बार मैं ये शेयर नहीं करता हूं। कुछ लोगों के बीच में मुझे रखा गया और बोला तो तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैं बहुत बार जीवन में मैंने ठेस खाई, लेकिन वो जो पेन था ना, उसमें निकलने के लिए मुझे काफी टाइम लगा, बहुत टाइम मुझे लगा। और मैं घर में आके मेरे मुंह बंद था, क्योंकि मैं प्रार्थना में क्या करूं मुझे समझता नहीं था। मैं रात भर परमेश्वर की वेदी से बात कर रहा हूं, रात भर में बाथरूम में उधर ही बैठ के सिर्फ रोया रोया
रोया रोया। क्योंकि जब पेन आता है आपके दिल के अंदर गहराई में, जब दर्द आता है ना, आप ऐसा महसूस करते हैं कि बस सब खत्म हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जब कैरेक्टर के ऊपर, आपके जो नाम के ऊपर, आपकी जब बदनामी किया जाता है, आप टूट जाते हैं, आप खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं। मैं वो बाथरूम में रात भर रोया मैं, और कुछ दिन मैं ज्यादा बात ही नहीं करता था, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता था। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। ऐसे मेरे मन में, ऐसे व्यथाओं में भी, ऐसे गुस्से में, ऐसे टूटे हुए हृदय में, ऐसे परिस्थिति में जहां पे मैं आंख उठा के कैसे चलूं कैसे चलूं? जब आप अपमान होते हैं ना, आप आंख नहीं उठा सकते, है ना। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती मैंने किया है, मैं गुनहगार हूं, आप आंख नहीं उठा सकते। लेकिन परमेश्वर ने वो अनुग्रह मेरे ऊपर रखा, वो दया मेरे ऊपर रखा, वो मेरे को सामर्थ के ऊपर सामर्थ देने लगा। वो पेन, वो बदनामी मैं धीरे धीरे भूलने लगा, और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल करने लगा। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसे हालात आएंगे जो दर्द आपको लगता है आप सह नहीं पाएंगे और कहेंगे कि प्रभु ये हटा दो। लेकिन परमेश्वर उस दर्द को ना क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत बार आंसुओं से परमेश्वर इसलिए जाने देता है ताकि वो तकलीफ आप समझें, और आने वाले दिनों में ऐसे आंसू बहाने वाले लोगों के लिए आप आशीष बने। परमेश्वर का उद्देश्य है एवरी पेन, एवरी दर्द, एवरी मुसीबत, एवरी आंसुओं से आप जो जा रहे हैं, उसका उद्देश्य आपके जीवन में है, और परमेश्वर अपने समय में उसे पूरा करेगा। मैं नहीं जानता आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है, पर मैं इतना ही मैं आपसे कहूंगा, वो पिता जानता है वो किससे बात कर रहा है। वो परमेश्वर जानता है किसको इस वचन की जरूरत है। आज इस उपवास के दिन अपने आप को अकेला महसूस ना करे, अपने आप को ये ना बोले प्रभु शायद मैंने ये किया इसलिए तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नहीं, आप मसीह में नई सृष्टि हैं, उसके लहू से आप खरीदे हुए लोग हैं, उसने आपसे प्रेम किया है, आप उसके दुल्हन हो। कौन हो? दुल्हन हो। वो आने वाला है, बोले ना मैं दुल्हन हूं। सच धस के रहिए, परमेश्वर के वचन से, विश्वास से, ईमान से बोलते रहिए प्रभु तेरी मेरी निर्बलता में तेरा सामर्थ को मैं देखूंगा। मसीह में बने रहिए। अभी आखिरी बात, उस परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाने के लिए हमें क्या करना है? उसकी हुजूरी में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। उससे भागेंगे नहीं मिलने वाला है। झरना को बहते हुए आपने देखा होगा, है ना। फोटो खिंचाने के लिए कितने लंगे हैं फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं ना बारिश के दिनों में, हाँ उधर है झरना, चलो उधर फोटो खींचेंगे। अगर उस झरने में भीगना होगा और हम यहीं से बोले ओ मैं भीग के आया, हो सकता है क्या? नहीं, वो झरने के नीचे आपको भीगने के लिए जाना ही पड़ेगा। उस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, उस निर्बलता में सिद्ध बल पाने के लिए उस झरने के पास जो कहता है मैं ही जीवन का जल हूं, मैं ही जीवन का जल हूं। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। उस जीवन के झरने के पास आपको और मुझे आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार तालियों का